आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ कब से स्टार्ट हुआ और किस तारीख को दिया जाता है, और 2023 के नोबेल प्राइज़ अभी कितने लोगों को 10 तारीख को, जो 10 दिसंबर को दिए जाने वाले हैं, वो किस किस को मिलने वाले हैं, और अभी तक भारतीय व्यक्तियों के लिए कितने लोगों के लिए नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 से हुई थी। 1901 से शुरुआत हुई और ये 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है। ये किसकी याद में दिया जाता है? नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ये पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ये पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1961 से इसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। 1961 कब से स्टार्ट हुआ? 1961 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी। तो फिर ये कितने क्षेत्रों में हो गया? ये 6 क्षेत्रों में। कुल कितने क्षेत्र हो गए? कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। अब यदि हम बात करें कि अभी 2023 का जो नोबेल प्राइज़ है, वो जो 10 दिसंबर 2023 को दिया जाने वाला है, 10 दिसंबर 2023 को जो नोबेल प्राइज़ दिया जाने वाला है, वो किन किन लोगों के लिए मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। पहला जो नोबेल प्राइज़ है फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, या इसी को अपन बोलते हैं, या मेडिसिन, है ना, मेडिसिन, ये दिया जा रहा है। ये इस बार 2023 का किसको मिलने वाला है? 10 तारीख को कैटलीन कैरी को इनका पूरा नाम है, कैटलीन कैरी को, और डू बीचमैन। इनके लिए किस लिए दिया जा रहा है? इन दोनों के लिए जो है, कोविड काल में मेडिसिन में इनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। मेडिसिन के क्षेत्र में योगदान के लिए इसके बाद यदि हम देखें, दूसरा नोबेल प्राइज़ भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा नोबेल प्राइज़ जो है इस बार पियरे एगस्टिनी और फेरेंक क्रोच और एक और व्यक्ति है एनी एल हुइलियर। तो इस बार जो है 3 व्यक्तियों के लिए भौतिकी के क्षेत्र में 2023 में जो नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है, वो 3 व्यक्तियों के लिए, एक अपने एनी एल हुइलियर, पियरे एगस्टिनी और फ्रैंक क्रोच, इन तीनों के लिए दिया जाने वाला है। ये क्यों दिया जाने वाला है? इन्होंने प्रकाश के एंटोसेकंड पल्स उत्पादन के अध्ययन के लिए
इनके लिए जो नोबेल प्राइज़ दिया जाने वाला है इन तीनों के लिए, वो किस लिए? प्रकाश के एंटो सेकंड के एंटो सेकंड पल्स उत्पादन के योगदान के लिए, अध्ययन के लिए जो तीसरे नंबर पर रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़, रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो एक मोगी जी बोरवेडी लुइस इब्रोस और तीसरे नंबर के जो व्यक्ति हैं एलेक्सी आई एकिमोव। इन तीनों व्यक्तियों के लिए इस बार रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। इनके लिए क्वांटम संख्या की खोज और संश्लेषण के लिए दिया जा रहा है। क्वांटम की खोज और संश्लेषण के क्षेत्र में क्वांटम की खोज इसलिए दिया जा रहा है, क्वांटम की खोज और संश्लेषण के अध्ययन के लिए इसके बाद तीसरे नंबर का जो चौथे नंबर पे है ना, साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ इस बार दिया जा रहा है वो मिलने वाला है जॉन फांसे के लिए। जॉन फांसे इन्हीं के लिए अपन बोलते हैं क्या? जॉन ओलाफ फांसे। इनकी एक रचना थी, इनका जो पहला उपन्यास था। अभी इनके लिए जो दिया जा रहा है ना वो तो इनकी एक जो अभी नई रचना आई है, नया उपन्यास, वो क्या है? न्यू प्लेस। इसके लिए इनके लिए मिलना है 2023 का न्यू प्लेस, जो इनका उपन्यास है उसके लिए दिया जाना है। इनका जो पहला उपन्यास था पहला उपन्यास इनका जो था वो 1983 में आया था। 1983 में पहला उपन्यास उसका नाम था क्या? रेड ब्लैक। इसके बाद जो अभी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, शांति है ना, शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है इस बार दिया गया है नरगिस मोहम्मदी के लिए। नरगिस मोहम्मदी के लिए। ये ईरान में महिलाओं के प्रति हुए विरोध के लिए इनके लिए दिया गया है। जो ईरान में महिलाओं के प्रति विरोध के लिए दिया गया है। ये विरोध के लिए दिया गया है। इसके बाद जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस बार मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में
जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जा रहा है क्लाउडिया गोल्डन के लिए। क्लाउडिया गोल्डन, क्लाउडिया गोल्डन। ये किस लिए कि महिलाओं को बाजार के परिणाम के समझ के लिए इन्होंने योगदान दिया है। किस लिए मिल रहा है इनके लिए कि महिलाओं को जो बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं, बाजार है ना, के परिणामों की समझ के लिए दिया जा रहा है, परिणामों की समझ के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अब इस बार हम देखेंगे कि अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है ना। भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। भारतीयों को नोबेल पुरस्कार, भारतीयों को नोबेल पुरस्कार है ना। तो सबसे पहले जो फर्स्ट भारतीय थे जिनके नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके लिए इनकी जो रचना थी साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था इनके लिए। इनकी रचना किसके लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि है ना। कब मिला था इनके लिए? 1913 में। 1913 में दिया गया था। साहित्य के ये इनके लिए पहला साहित्य के क्षेत्र में फर्स्ट भारतीय थे जिनके लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य में, है ना। इसके बाद फिर सीवी रमन जी के लिए मिला। सीवी रमन के लिए 1930 में दिया गया था। 1930 में रमन प्रभाव के लिए, है ना, रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए। और इसी दिन इनका जिस दिन इनका जन्मदिन होता है, इनके जन्मदिन के लिए इनके रूप में मनाते हैं नेशनल साइंस डे के, नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। और इनके लिए भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में। उसके बाद हरगोविंद खुराना जी के लिए, किसके लिए दिया गया? हरगोविंद खुराना जी के लिए। इनके लिए चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के लिए 1968 में, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था हरगोविंद खुराना के लिए। इसके बाद मदर टेरेसा के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा के लिए, मदर टेरेसा के लिए 1979 में दिया गया था। शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में 1979 में, है ना। ये पीड़ित मनुष्यों की मदद करने के लिए दिया गया था। पीड़ित मनुष्यों की मदद के लिए, पीड़ित मनुष्यों की मदद के लिए दिया गया था। इसके बाद सुब्रमण्यम जी के लिए दिया गया। सुब्रमण्यम जी के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनके लिए 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, है ना,
1983 में भौतिकी के क्षेत्र में तारों की संरचना और विकास के लिए, तारों की संरचना और विकास के बारे में, विकास के अध्ययन के लिए, तारों की संरचना और विकास के अध्ययन के लिए के अध्ययन के क्षेत्र। इसके बाद अमर्त्य सेन के लिए दिया गया, अमर्त्य सेन ये पहले अर्थशास्त्री थे, भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, है ना, भारतीय व्यक्ति थे। इनके लिए 1998 में दिया गया। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले भारतीय व्यक्ति थे, ये पहले भारतीय व्यक्ति थे, है ना, जिनके लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद दिया गया था B.S. नागपाल के लिए, B.S. नागपाल के लिए, B.S. नागपाल के लिए 2001 में दिया गया था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ये एक ब्रिटिश लेखक थी, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक थे, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक थे, है ना, भारतीय मूल के। इसके बाद वेंकटरमण रामकृष्ण के लिए, रामकृष्ण के लिए कब दिया गया था? 2009 में दिया गया था, रसायन के क्षेत्र में। राइबोसोम की रचना के अध्ययन के लिए दिया गया था इनके लिए, राइबोसोम की रचना के अध्ययन के लिए, राइबोसोम की रचना की जो संरचना है उसके अध्ययन के लिए दिया गया था। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी जी के लिए शांति के क्षेत्र में। उसके बाद जो अगला नोबेल पुरस्कार मिला कैलाश सत्यार्थी जी के लिए, कैलाश सत्यार्थी जी के लिए ये शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला, शांति के क्षेत्र में, ये इनके लिए मिला था अपना 2014 में। और इसी टाइम 2014 में एक और महिला थी, मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। इसके बाद अगला नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी जी के लिए दिया गया। ये लेटेस्ट थे, यदि अपने यहाँ भी पूछा जाए, अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, इनके लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था 2019 में, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में किसके लिए? वैश्विक गरीबी की, वैश्विक गरीबी के आंकड़े, आंकड़े के अध्ययन के लिए, आंकड़ों के अध्ययन के लिए। तो ये हो गए अपने
नोबेल पुरस्कार जो 2023 में दिए जाने हैं, कब से नोबेल पुरस्कार शुरू हुए हैं और कितने तारीख को दिए जाते हैं, और अभी जो है 10 दिसंबर को दिए जाने हैं वो किन किन व्यक्तियों के लिए किन किन क्षेत्रों में दिए जाने हैं, और अभी तक जो जितने भारतीयों के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं उन सब नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी।